बात म्यूजियम की आती है तो राजाओं महाराजाओं के किले और महल के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने वाले म्यूजियम जहन में आते हैं। लेकिन जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में एक अनूठा पत्थरों का म्यूजियम है। इस म्यूजियम में लाखों साल पहले के पत्थरों, चट्टानों के साथ ही मिनरल्स और जीवाश्म को संग्रहित किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 11,000 से भी ज्यादा सालों के पत्थरों के अलावा विलुप्त होती समुद्री प्रजातियों के जीवाश्म को भी सुरक्षित किया जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। म्यूजियम तो आपने खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन बात जब म्यूजियम की आती है तो राजा महाराजाओं के दौर के किले महल के छायाचित्र आना भी स्वाभाविक है। लेकिन बात करें जोधपुर की तो जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में एक ऐसा अनूठा म्यूजियम है जहां 10,000 वर्ष पूर्व के जो चट्टाने और जो पत्थर हैं, उनके अलावा जो खनिज हैं, उनको संरक्षित किया हुआ है। जहां ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विभाग का अध्यक्ष हैं प्रोफेसर SR जाखड़ साहब। सर, क्या विशेषता है इस म्यूजियम की? इस म्यूजियम की ये विशेषता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से, यानी कि उसकी जो 450 करोड़ वर्ष पुरानी आयु है, उससे लेकर के आज तक की जो विभिन्न आयु के अंदर जो रॉक्स जमा हुई या उत्पन्न हुई, वो सब का सैंपल्स यहाँ पे है। उसके प्रतिरूप यहाँ पे अवेलेबल है। और उसकी खास बात यह है कि जो मोस्टली जो राजस्थान में मिल रही है वो एविडेंसेस, वो 330 करोड़ वर्ष से लेकर के 50 करोड़ वर्ष पहले की चट्टानें हैं। और 50 करोड़ वर्ष से पूर्व की जो चट्टानें हैं, उनमें जीव के जो अवशेष है, वो जो फॉसिल है, वो वेल प्रिजर्व नहीं है या बहुत ही वीकली प्रिजर्व है। पर उसके बाद में 50 करोड़ वर्ष से लेकर के आज से 10,000 साल पूर्व तक के जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, उनके अंदर अलग अलग उम्र की चट्टानों के साथ में अलग अलग टाइप के जीव प्रिजर्व है, संरक्षित है, जिसको हम जीवाश्म या फॉसिल बोलते हैं। और उन रॉक्स के साथ में जो आर्थिक महत्व के खनिज हैं, वो भी उनके साथ में डिपॉजिट है। जैसे कॉपर है, शीशा है, जस्ता है, चांदी है, लोहा है। हाल में गोल्ड के भी अभी ब्लॉक दिए जा रहे हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में, बुकिया वाले क्षेत्र में। और रॉक जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स है, रॉक फॉस्फेट है, कैल्साइट है, एस्बेस्टॉस है, ठीक है। जैम जो रत्न होते हैं, उनमें भी अपने यहाँ गार्नेट है, या और अजमेर के आसपास इसकी पन्ने की भी खदानें हैं। तो उस टाइप के काफ़ी जो है खनिज जो कि प्रिजर्व है। सर, जैसा बताया जाता है कि वर्तमान में राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो थार रेगिस्तान में है, और कहीं शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि पहले यहाँ समुद्र हुआ करता था। क्या उस समय के भी कुछ खनिज और चट्टानें यहाँ पर सुरक्षित है? सर, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पूर्व में यहाँ पर ये बहुत बड़ा सागर था, जो कि 33 सागर के नाम से जाना जाता था, यहाँ से लेकर के हिमालय तक। और जो हिमालय है आज, वहाँ पहाड़ है, पर किसी समय में वहाँ पे समुद्र था। और आप हिमालय के अंदर भी समुद्री जीवों के जो है अवशेष, यानी कि जीवाश्म वहाँ पा सकते हैं। वो एक सबूत है कि वास्तव में वहाँ समुद्र था। आप जैसलमेर जाइए, जैसलमेर का जो किला और जो जैसलमेर का जो पुराना शहर बसा हुआ है, जो चट्टानें हैं, उनके अंदर आप अगर उनकी लेयर को पास में जाके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जीव नजर आएंगे, जिसको हम फॉसिल या जीवाश्म बोलते हैं। ऐसे जीवाश्म कोलायत रीजन बीकानेर का, या ये जो कपूरडी लिग्नाइट डिपॉजिट्स वगैरह है बाड़मेर के, वहाँ पर फतेहगढ़ के आसपास यहाँ बहुत सारे मिलते हैं। लाठी के अंदर जो है, आकल के अंदर प्लांट के जो है तना का भी जीवाश्म के रूप में प्रिजर्व है। सर, जैसा कि यहाँ पे जो है वो मंगला टर्मिनल से निकलने वाला क्रूड ऑयल भी आपने संरक्षित किया है, कुछ हाथी पांव भी यहाँ आपने संरक्षित किए हैं, और कहीं जो रत्न हैं, जो कॉस्टली रत्न होते थे, वो भी आपने संरक्षित किया हुआ है। तो कितना सर लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पर एक्चुअली जो बाड़मेर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलता है, उसका प्रोडक्शन जारी है, और जैसलमेर रीजन में गैस है, और बीकानेर क्षेत्र में ऐसा पेट्रोलियम है जो कि अभी तक उसका दोहन करना मुश्किल है, भारी है बहुत। तो नेचुरली जब ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ पे भूविज्ञान विभाग है,
तो लोगों को ये भी एक जिज्ञासा रहती है कि कच्चा ऑयल कैसा होता है, क्रूड ऑयल कैसा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ सैंपल क्रूड ऑयल का भी रखा है। नागौर क्षेत्र की जो चट्टानें हैं तृतीय काल की, जिसको हम भूवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, उन चट्टानों के अंदर हाथी की बहुत सारी बोन्स वगैरह मिली है, हाथी के ज्वास मिले हैं। तो उनको भी अपने क्षेत्र का है, इसलिए म्यूजियम में रखा हुआ है। और जो जहाँ तक रत्नों का काम है, तो रत्न जो राजस्थान में मिलते हैं वो तो हम रखते हैं, पर उसके सिवाय भी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए या दिखाने के लिए म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि उनके बारे में भी उनको विशेषज्ञता हासिल हो सके और पहचान सके। सर, जैसा कि जो पत्थरों का म्यूजियम अपना आप में एक अनूठा म्यूजियम है, संभवतः राजस्थान का पहला म्यूजियम होगा, तो सर यहाँ कैसे ये अपने आप में एक चेंज होता है सर, अपने आप में कैसे इसको एक बदला जाता है? प्रदेश के अंदर पहला ऐसा म्यूजियम है, तो क्या इसकी विशेषता है जो उसको अलग बनाती है? म्यूजियम प्रदेश का मतलब इस क्षेत्र का ये म्यूजियम है पहला। अदरवाइज अपने जो उदयपुर में सबसे पुराना म्यूजियम वहाँ बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चट्टानें भी उधर मिलती है, मेवाड़ जिधर में, और खनिज भी। पर जब तक आप बुक्स के अंदर बच्चों को किसी भी रॉक्स के बारे में पढ़ाते हैं, खनिज के बारे में पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चा उसको देखता नहीं है तब तक उसको प्रॉपरली वो विषय समझ नहीं आता है। तो उसके लिए प्रॉपरली समझने के लिए हम यहाँ जो है म्यूजियम में सभी खनिज और रॉक्स और जीवाश्म संरक्षित करके रखते हैं। तो सर, जैसा कि जो पत्थरों की जानकारी देने के लिए या अगर इस संबंध में कोई व्यापार भी शुरू करना चाह रहा है, तो उसमें भी ये म्यूजियम काफ़ी कारगर साबित हो रहा है सर? हाँ बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंस नहीं जानते, भिन्नताएं नहीं जानते। वो हर टाइप की रॉक्स को भी कई बार वो ग्रेनाइट बोल देते हैं। तो अगर किसी को अपना बिजनेस करना है और अंडरस्टैंड करना है कि बिल्डिंग स्टोन किस टाइप के हैं, तो जैसे सैंडस्टोन अलग टाइप का होगा, ग्रेनाइट अलग होगा, मार्बल अलग होगा, और दूसरी भी स्लेट्स और ग्रीन मार्बल के नाम से जानी जाती वाली सेलें वो अलग होगी। तो उनके बारे में जानकारी भी देते हैं, उनके बारे में ये भी बताते हैं कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी ठीक नहीं है। मकान के अंदर भी लगाना है तो उनको ये भी एडवाइस देते हैं कि आपको धूप में कौन सा लगाना है और किचन में कौन सा लगाना है, और आपके बाकी रूम्स में किस टाइप का स्टोन लगाना चाहिए, वो भी एडवाइस देते हैं। तो ये थे विभागा अध्यक्ष प्रोफेसर एसआर जाखड़, जिन्होंने बताया इस अनूठी म्यूजियम की क्या क्या खासियत है। और जहां आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पे 10,000 वर्ष पूर्व के भी जो है जीवाश्म खनिज और कहीं कॉस्टली जो पुराने पुरातत्व है उनको भी यहाँ संरक्षित किया हुआ है। और आमतौर पर जहाँ देखा जाता है जो अपने भवन निर्माण या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको पत्थरों की जानकारी देने के लिए भी विभाग पूरी तत्परता के साथ में जुटा हुआ है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।